शेखर सुमन के ट्वीट से यह झलकता है कि बॉलीवुड गुटबंदी और गॉडफादर की गिरफ्त में है, जिसके कारण कई प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं। फिल्म जब सिनेमा हॉल के पहले पर्दे पर डॉल्बी डिजिटल साउंड इफेक्ट के साथ दर्शकों को विस्मित करती है तो दर्शक स्वप्न की दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन फिल्मों की इसी स्वप्निल दुनिया का एक स्याह सच यह भी है कि इसने कई उभरते कलाकारों को लील लिया, और ऐसा ही कुछ सुशांत सिंह राजपूत जैसे प्रतिभाशाली कलाकार के साथ भी हुआ। कई उम्दा कलाकार भी शिकार हो गए बॉलीवुड की अंदरूनी राजनीति के या यूं कहने की साजिश के। प्रतीत होता है कि कुछ लोगों का समूह है बॉलीवुड में जो किसी भी उभरते कलाकार को या तो अपने गुट में अपनी शर्तों पर शामिल करते हैं, नहीं तो उसे किसी भी तिकड़म से फिल्म जगत से निकाल बाहर करने की हर संभव उपाय किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि गुट का दबदबा कायम रहे। बिना गॉडफादर के इस इंडस्ट्री में अपने को बनाए रखना नामुमकिन सा लगता है। इसी तरह के आरोप बॉलीवुड पर लग रहे हैं तो इसमें सच्चाई जरूर होगी। कई फिल्मी कलाकारों ने तो यह दबी जुबान या फिर खुलेआम इस तरह के गिरोह के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। नतीजतन उन्हें तरह तरह से परेशान किया गया। निर्देशकों और प्रोड्यूसर को ऐसे कलाकारों को फिल्मों में नहीं लेने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। यहाँ तक कि धमकी मिलने की बात तक सामने आती रही। धर्म और जातिवाद का आरोप भी लगता रहा। फिल्म जगत के लोगों पर एक दलित नेता के पुत्र के समर्थकों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि दलित समाज के होने के कारण उस नेता पुत्र को फिल्मी दुनिया के लोगों ने स्वीकार नहीं किया और उन्हें फिल्में नहीं मिली। किसी समय पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड के इशारे पर चलने वाली बॉलीवुड में माफिया के लोगों का इतना खौफ था कि फिल्म के नाम, गाने, यहाँ तक कि संवाद को लेकर किरदार तक के नाम भी अंडरवर्ल्ड के लोग ही तय करने लगे थे। अंडरवर्ल्ड के सामने सब ने घुटने टेक दिया था। उसी बीच दिल्ली के दरियागंज में कैसेट बेचने वाला गुलशन कुमार अपनी प्रतिभा के बल पर मुंबई की फिल्म जगत में मुकाम हासिल कर रहा था। वह नए नायकों और कलाकारों को मौका दे रहे थे, लेकिन अंडरवर्ल्ड और उनके इशारे पर दुबई तक की महफिल को रंगीन करने वाले फिल्मी दुनिया के कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रहा था। उन्हें यह लगने लगा था कि सस्ते कैसेट और नए कलाकारों के दम पर गुलशन कुमार उन तथाकथित उम्दा कलाकारों, गायकों और गीतकारों के एकाधिकार को खत्म कर देगा। गुलशन कुमार द्वारा नोएडा में फिल्म सिटी बनाने और टी सीरीज की स्थापना ने कुछ लोगों को भयभीत कर दिया। उन्हें लगने लगा कि कहीं फिल्मी दुनिया का साम्राज्य मुंबई से दिल्ली एनसीआर में न शिफ्ट हो जाए। परिणामतः गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई। ऊपर से रंगीन दिखने वाली मनोरंजन की दुनिया अंदर से कितना क्रूर है, स्थितियां यही बताती हैं कि भाई भतीजावाद, गुटबंदी, माफिया हस्तक्षेप, काला धन और गॉडफादर का कॉकस बन गई है फिल्म जगत। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि कोई नया इंसान आकर उनके साम्राज्य को तोड़े या नुकसान पहुंचाए। उन्होंने ऐसी घेराबंदी कर रखी है कि उस घेरे के अंदर का आदमी ही इस मनोरंजन की दुनिया में चहलकदमी कर सकता है, सपने देख सकता है या उसे साकार कर सकता है। इससे बाहर के आदमी को तो सपनों की दुनिया की थोड़ी ऊंचाई तक जाने के बाद ऐसा घेर कर बीन दिया जाता है कि वह फड़फड़ा कर जमीन पर आ गिरता है। अगर किस्मत अच्छी रही तो जीवित रहता है, नहीं तो सुशांत सिंह जैसे हालात में आकर मौत को गले लगा लेता है। सबसे बुरी स्थिति तो उन कलाकारों की होती है जो छोटे कस्बों से, शहरों से निकलकर दिल्ली के मंडी हाउस के थिएटरों की दुनिया में अपने को मंझते हुए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रशिक्षण लेते हैं, तो कुछ फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में अपने दम पर दाखिला लेते हैं और फिर वहाँ से निकलने के बाद मुंबई के चौल में रहकर संघर्ष करना शुरू करते हैं। उन्हें उन कॉकस का भान तक नहीं होता है। पता तो तब चलता है जब शुरू होता है उन नवोदित कलाकारों का शोषण और उन्हें गुजरना पड़ता है कास्टिंग काउच जैसे खेल से। संघर्ष से पहले पड़ाव में कई प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं। थोड़ा साहस लगाकर जो आगे बढ़ते हैं वे उन लोगों के द्वारा शिकार कर लिए जाते हैं जो नहीं चाहते कि इस प्रतिभा की रोशनी जगत में फैले। अच्छी फिल्म बनाने और उम्दा एक्टिंग के बावजूद भी उन्हें आवाज से वंचित रखा जाता है। ऐसा उनका मनोबल तोड़ने के लिए किया जाता है। उन्हें या तो द्वयम दर्जे का कलाकार बनाकर रख दिया जाता है या फिर हमेशा के लिए फिल्म जगत से बाहर भेजने का तिक्रम रचा जाता है। बिरले ही टिक पाए इस माया नगरी में। खैर, अब हर तरफ से जब सवाल उठ रहे हैं और मांग की जा रही है कि भाई भतीजावाद, माफिया, गुटबंदी और गॉडफादर के कॉकस से फिल्मी दुनिया को आजाद कराई जाए ताकि प्रतिभाएं उभरें और दुनिया के सामने आए। मांग तो यह भी की जा रही है कि मुंबई के अलावा अन्य जगहों पर भी फिल्म सिटी बनाई जाए। ऐसे कलाकारों का बहिष्कार हो जो उभरते कलाकारों के राह में रोड़ा अटकाते हैं या फिर उन्हें प्रताड़ित करने का षड्यंत्र रचते हैं। मीडिया भी इसमें अपनी रचनात्मक भूमिका निभाते हुए दुनिया के सामने सच को उजागर करती रहे। उन कलाकारों के साथ खड़ी रहे जिनके साथ भेदभाव हो रहा है। उनको ज्यादा प्रमोट करें जिनमें क्षमता हो। पब्लिक रिलेशन, प्रचार प्रसार और पैसों के सामने प्रतिभा धुंधली न हो जाए, यह दायित्व मीडिया का है। संभव है कि इस तरह के कदम उठाए जाने से बदलाव आए और नए उभरते कलाकारों को अपने जौहर
दिखाने का भरपूर अवसर मिले, ताकि भारत की फिल्म उद्योग दुनिया के सामने अपने हुनर का लोहा मनवा सके और फिर कोई सुशांत सिंह इस तरह से मौत को गले न लगा ले।